नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को वेल्दी बना सकते हैं। क्यों कुछ लोग सेम अर्निंग से अच्छी लाइफ जीते हैं और अच्छा एसेट और इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, और कुछ लोग सेम अर्निंग से केवल अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं वो 5 गोल्डन रूल जो हमारे सोचने के तरीकों को चेंज कर सकता है और हमें वेल्थी लाइफ की तरफ लेके जा सकता है। फर्स्ट रूल, जो भी हम आज अर्न कर रहे हैं उसका 10% हमें अपने लिए रखना चाहिए। बाकी 90% में अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, या हमें 90% अर्निंग में ही जीना सीख लेना चाहिए। सेकेंड रूल, अब ये जो आपने 10% एवरी अर्निंग पे सेव किया है, आफ्टर सम टाइम ये अमाउंट कंसोलिडेट होके एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। अब इस अमाउंट को ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं जहां से रेगुलर इनकम जनरेट होने लगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टी ले लिया और रेंट पे लगा दिया, या कुछ फ्रेंड्स शेयरिंग में प्रॉपर्टी ले लिए और रेंट शेयर कर लिया। अगर प्रॉपर्टी कॉस्टली है तो आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे। जब पैसा आपके लिए काम करेगा तब आप सही मायने में ग्रो कर पाएंगे। ध्यान रखिए, अभी भी आपकी 10% सेविंग एवरी अर्निंग पर कंटिन्यू है और ये आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड रूल, अब आपके पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं। अब आपको यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए उन्हीं से सजेशन लीजिए जो इस फील्ड में नॉलेजेबल हों और अच्छा एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज आपकी सारी इन्वेस्टमेंट लॉस होने की संभावना रहेगी। फोर्थ रूल, आप कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत करिए जिससे आप फैमिलियर ना हो या जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर आपके किसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही है क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो पहले उस फील्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करिए। फिफ्थ रूल, लास्ट रूल लेकिन इम्पॉर्टेंट रूल, कोई भी ऐसी स्कीम जो बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिटर्न्स देने की बात करे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। ऐसे स्कीम से दूर रहें। अगर कोई पर्सन इस तरह के स्कीम को प्रमोट करता है, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, ऐसे स्कीम को अवॉइड करिए। अदरवाइज आप अपनी सारी सेविंग्स लूज कर जाएंगे। तो ये वो 5 गोल्डन रूल हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे चल पड़ेंगे। एक बार फिर से इन 5 रूल को समराइज करते हैं। फर्स्ट, अपनी अर्निंग का 10% अपने लिए रखिए। सेकेंड, 10% सेविंग्स को फर्दर अर्निंग पे लगाइए। थर्ड, एक्सपीरियंस लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस लीजिए। फोर्थ, आप उस फील्ड में इन्वेस्ट मत करिए जिससे आप फैमिलियर ना हो। फिफ्थ, कोई लुभावनी स्कीम में इन्वेस्टमेंट मत करिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। थैंक यू दोस्तों, लर्न करिए, ग्रो करिए और दूसरों को इंस्पायर करिए।